हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के पार्ट पे। और रेडॉक्स रिएक्शन में हमने लास्ट में डिस्कस किया कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आज हम उसी के आगे का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। किस तरीके से हम किसी भी ऑक्सी एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं, या मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो हम किसी भी कंपाउंड के नाम के पीछे किसके नाम के पीछे इक वर्ड आता है, किसके नाम के पीछे अस वर्ड आता है, कैसे हम मेंशन करते हैं, ये सब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बनने वाला है। और अगर यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं ऑक्सी एसिड, जो ये टर्म लिखी हुई है ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है। ऑक्सी एसिड देखो सिंपल, अगर मैं इस टर्म को तोड़ दूं तो मेरे पास में एक तो वर्ड आ रहा है इसमें ऑक्सी, ठीक है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, या बहुत अच्छे से जानते हो भाई ऑक्सी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा टर्म आ रहा है मेरे पास में एसिड, और एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है HIN। तो मतलब ऐसे कोई भी कंपोनेंट्स या ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिनके अंदर सेंटर एटम तो होगा ही होगा, लेकिन सेंटर एटम के पास साइड एटम या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा ग्रुप प्रेजेंट ना हो। मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपके सामने कंपाउंड लिखूं, जैसे मैंने कहा H3PO4, मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने कहा इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लस फोस्फोरस है। फोस्फोरस तो मेरा सेंटर एटम है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके साइड एटम्स है। तो ये मेरे पास ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फोरस कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में H2SO4, ये मेरा कंपाउंड है, इसके अंदर सल्फर, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों साइड एटम, और सल्फर मेरा सेंटर एटम। तो ये ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और तीसरा ग्रुप ना हो, तो इनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। अब हम किस तरीके से इनका नाम लिखते हैं, देखो जब भी ऑक्सी एसिड्स का जिक्र आता है, या हम ये कहें कोई भी ऑक्सी एसिड प्रेजेंट है, तो उनका नाम जब भी हमें मेंशन करना होता है तो हम उनके नाम के पीछे हमेशा दो ही स्पेसिफाइड वर्ड मेंशन करते हैं या टर्म्स मेंशन करते हैं। जरा देखिएगा कौन कौन सी। मैक्सिमम हमारे सामने दो टर्म्स दिखाई देती हैं, और वो दो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, या तो हम किसी भी कंपाउंड के नाम के पीछे जब भी हम ऑक्सी एसिड का नाम लिखेंगे तो या तो उस टर्म के पीछे इक वर्ड लिखा होगा, इक एसिड, जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। बहुत बारी आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अच्छे से जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन, नाइट्रिक एसिड, सारी टर्म्स आप जानते हो। वही दूसरी ओर आपको दूसरी जो टर्म देखने को मिलेगी वो टर्म देखने को मिलेगी अस एसिड। कौन सी, अस एसिड। अस एसिड, अस एसिड क्या होता है, अस एसिड में जैसे मान लो फोस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सो ऑन, इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम ऑक्सी एसिड्स में आपको ये दो मेजर टर्म्स आपको देखने को मिलती है। अब हम कैसे लिखते हैं इनके नाम को, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे लिखते हैं। जी हाँ, जब तक हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता हम नोमेनक्लेचर डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने इसीलिए पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनानी सीखी है, और अब हम सीखने जा रहे हैं नाम कैसे बनाए, किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखना। अब चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इक एसिड की। जब भी मेरे पास किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है इक एसिड, तो इक एसिड का मतलब होता है जब कोई भी सेंटर एटम, ध्यान से सुनना, जिस जगह पे कोई भी सेंटर एटम होगा उस सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगी, मैक्सिमम के बराबर। जब भी कोई सेंटर एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर रखेगा तो उस टाइम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करने वाला कंपाउंड नोन एज फलाना, जो भी नाम होगा लास्ट में इक एसिड उसके नाम के पीछे आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा H3PO4 मेरा ये कंपाउंड है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी आती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन फैमिली की तो मैक्सिमम +4 हो सकती है, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की तो मैक्सिमम +5 हो सकती है, ऑक्सीजन फैमिली की मैक्सिमम +6 हो सकती है, हेलोजन फैमिली की दैट इज +7 हो सकती है। ये हम जानते हैं,
तो हम बस इसी का यूज करेंगे और इसी का यूज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो जरा, फोस्फोरस है, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, फोस्फोरस की +5 आएगी और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जानता हूं मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और किसका कंपाउंड है? फोस्फोरस का है। तो लिखो जरा इसका नाम, फोस्फोरस होता है ना, फोस्फोरस। तो फोस्फोरस को हटा दो लास्ट में से, फोस्फोरिक एसिड, इसका नाम आ जाएगा फोस्फोरिक एसिड। जैसे कंपाउंड हम बनाते हैं H2SO4, मैंने कंपाउंड लिखा है H2SO4, मैंने कहा इस कंपाउंड का नाम लिखो, तो हमने कहा सल्फर है, सल्फर सेंटर एटम है, बिल्कुल है, सल्फर सेंटर एटम है। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, आपको देखने को मिलेगी +6, जो कि +6 होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम होती है तो हम इसका नाम लिखेंगे। वो क्या नाम लिखेंगे? तो इसका नाम लिख देंगे हम हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, दो ही चीजें हैं, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब इसके नाम क्या कुछ भी आए, लेकिन इसका नाम एंडिंग होगी वो इक एसिड होगी। सल्फर सेंटर एटम है तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। बात खत्म होगी। जैसे मेरे को बोल दिया H2CO3, मेरे पास कार्बन का कंपाउंड है H2CO3, बोलो इसका नाम क्या होगा? तो हमने कहा कार्बन सेंटर एटम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। देखो जरा कैलकुलेट करेंगे तो +4 आएगी, और +4 आएगी तो कार्बन है, तो मतलब कार्बोनिक एसिड, दैट इज कार्बोनिक एसिड। सिंपल, बस खेल खत्म हो गया। और कंपाउंड लेते, जैसे मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कंपाउंड उठाया, मैंने कहा मान लो सपोज करो ऑक्सीजन फैमिली का ही मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, सल्फर सेलेनियम ले लिया, और सेलेनियम मैंने कहा H2SeO4 मेरा ये कंपाउंड है। हमने पूछा बताओ भाई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो हमने कहा सेलेनियम है। चलो निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 आ रही है, कौन सी फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का है। चलो भाई इसका नाम क्या होगा? सेलेनियम, तो सेलेनिक एसिड, सेलेनिक एसिड। लास्ट के टर्म को हटा दो, जो भी टर्म होगी उसके लास्ट टर्म को हटा दो, उसके बाद में जो भी मेंशन होगा लास्ट में इक वर्ड मेंशन कर दो, इक एसिड। बात क्लियर होगी? बात क्लियर होगी। जैसे अगर मेरे को सिलिकॉन का लेना है तो H2SiO4, मेरे पास H2SiO3, H2SiO3। कोई पूछ ले बताओ क्या नाम होगा इसको? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिलिकॉन है, सिलिकॉन है तो सिलिकॉनिक एसिड। बात क्लियर हो गई? सिलिकॉनिक एसिड। इस तरीके से हम इनके नाम को डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट आ जाए हम उनके नाम को बहुत आराम से मेंशन कर सकते हैं। क्लियर एकदम? जैसे एक कंपाउंड और देखते हैं, एक कंपाउंड हमारे पास में बोरोन का कंपाउंड, बोरोन का H3BO3 मेरे पास कंपाउंड है। बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और वो होती है हमारे पास +3, और बोरोन फैमिली मैक्सिमम +3 शो करती है, और +3 मैक्सिमम है। तो अब मैं इसके बारे में क्या फाइंड करूं? नाम बोरोन, दैट इज बोरिक एसिड, या बहुत अच्छे से जानते हो। तो मेरे को किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है, आराम से मैं उसका इक एसिड के साथ में मेंशन कर सकता हूं। क्लियर एकदम? लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी गड़बड़ आई, और गड़बड़ ये आई भाई हम एक एक एटम के लिए तो नाम लिख देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन मेरे को गड़बड़ तब लगी जब मेरे पास कंपाउंड में 2 सेंटर एटम आ गए, P2O7 H4P2O7 H2S2O8 H2S2O6। मुझे इन कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, इन कंपाउंड का नाम क्या होता है? तो हम इस चीज को समझने चले तो हमने कहा भाई देखो ये सारे के सारे ना हमेशा इक एसिड से ही चलेंगे। हमारा जो पेरेंट एटम है, पेरेंट नाम है, वो तो इक एसिड ही है, पेरेंट नाम तो इक एसिड ही है। लेकिन इस पेरेंट को हमने ड्राइव कर दिया, और जब हमने इसको ड्राइव किया तो इससे 3 नई टर्म्स निकल के आई, 3 नई टर्म्स। और कौन कौन सी निकल के आई? पहली टर्म तो आई हमारे पास में पायरो, बीच में नाम होगा, वो नाम होगा, जो भी नाम होगा वो बीच में नाम आएगा। पहले हम पायरो लगाएंगे, बीच में नाम, और लास्ट में इक एसिड। बहुत बढ़िया, एक टर्म तो हमारे पास ये आ गई, पायरो इक एसिड। दूसरी टर्म, दूसरा हमने इससे ड्राइव किया, और वो ड्राइव किया पर, पहले लगाएंगे पर, और उसके बाद हमने यहां पे लग दिया इक एसिड। बहुत अच्छी बात है, इक एसिड। चलो और देखा हमने, तीसरा पार्ट देखा, और तीसरा पार्ट हमने देखा, और तीसरा पार्ट होता है इसका मेटा
इक एसिड। अब हमने कहा भाई ये तो बात ठीक है, हम इनका तीनों का नाम तो लिख देते हैं, एक पायरोइक बन गया, एक पर इक बन गया, एक मेटाइक बन गया, लेकिन ये बनेंगे कैसे, ये कंपाउंड कैसे बनेंगे? तो जरा उस चीज को समझो। हमारे सामने इक एसिड जो कंपाउंड आया है, अगर मैं उसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं, मेरे पास में जो भी कंपाउंड होगा उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लूं, 2 मॉलिक्यूल, और उसमें से एक पानी को एलिमिनेट कर दूं, एक पानी को निकाल दूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा मान लो सपोज करो H2SO4 मेरा एक कंपाउंड है H2SO4, मुझे इस कंपाउंड का नाम पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को पता है इसकी +6 होती है, बिल्कुल होती है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नाम भी पता है मुझे, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। या बहुत अच्छे से जानते हो, होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, डेफिनेट होता है। अब मुझे क्या निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है पायरोइक एसिड में, मुझे इस नाम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा, इस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल ले लो। तो हमने कहा लो भाई इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, H2SO4 प्लस H2SO4। मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए तो हमारे पास क्या बन गया, H4S2O8। देखो जरा, यही बना H4S2O8। और फिर मैंने क्या बोला, 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद अब इसमें से एक पानी मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दो, पानी को बाहर निकाल दो। जैसे हम पानी को निकालेंगे, देखो जरा, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो हमारे पास बचा H2, उसके बाद S2O8, एक ऑक्सीजन निकल गया तो O7, और इसका नाम होगा, क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका? तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी आपसे पूछ ले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट हमें पता है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिंपल बीच वाली टर्म देखनी है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो H2SO4 होती है, और सल्फ्यूरिक एसिड के सामने लिखा है पायरो, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट है, एक एसिड मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर। जैसे आपको नाम लिख के बताना है फॉस्फोरिक एसिड का, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, आपको नाम लिखना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलो अभी लिखते हैं, देखो H3PO4 मेरे पास कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके, H3PO4 मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ज्वाइन कर दो H6P2O8, यही बना। इसमें से एक पानी को एलिमिनेट कर दो, जैसे एलिमिनेट किया तो H4P2O7 मेरा जो मॉलिक्यूल होगा, जो मेरा कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में जब आप देखोगे तो उसका नाम क्या होगा, उस कंपाउंड का नाम होगा पायरो क्या, फॉस्फोरिक एसिड। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम इस तरीके से पायरोइक एसिड का नाम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बात आती है अब दूसरे की। दूसरे के बारे में पूछा हमें, बोला गया बताओ पर इक एसिड हम किसके नाम के आगे लगाएंगे, कैसे हमारा कंपाउंड बनेगा, वो पर इक एसिड बनेगा। तो हम चलो इस चीज को लिखने चलते हैं। जब भी मुझे पर इक वर्ड लिखना है तो उसमें हमेशा जो भी इक एसिड से जो कंपाउंड आएगा, जो भी इक एसिड का कंपाउंड होगा, उसके अंदर मुझे एक एडिशन करना, और वो किसका एडिशन करना है, ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, ऑक्सीजन को। जैसे हमें बोल दिया, मान लो सपोज करो H2SO4 है, मुझे बोल दिया इसको पर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करो, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको पर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करो। हमने कहा अभी कर देते हैं, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर वर्ड आया, पर इसका मतलब इसमें एडिशन करना है मुझे एक ऑक्सीजन का, और जैसे मैं ऑक्सीजन का एडिशन करूंगा तो मेरे पास कंपाउंड बना H2SO5 बना, मेरे पास कंपाउंड H2SO5 बन गया, और H2SO5 बना तो मैंने यहां पे सिंपल लिख दिया इसका नाम पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। तीसरा मेरे पास में, और वो है मेटाइक एसिड, ये इसका तीसरा ड्राइव्ड फॉर्मूला है, और अब मुझे इसका नाम लिखना है। मेटाइक एसिड किसको लिखेंगे, तो मेटाइक एसिड होगा जब भी इक एसिड का जो भी कंपाउंड होगा उसके अंदर से ना कुछ एडिशन करना, ना कुछ और अलग से लेके आना, बल्कि इसमें से जो भी होगा उसमें से एक पानी मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, जो भी एक कंपोनेंट होगा। जैसे मेरे पास में ये है H2SO4 है, मुझे इसके अंदर से मुझे इसका नाम लिखना है, मुझे कोई कह दे इसका नाम लिखो, तो मुझे जस्ट इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना है।
मैंने एलिमिनेट किया H2SO4, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे तो ये खाली ऑक्सी एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड नहीं ऑक्साइड बन जाएगा। यहां से मेरे पास ऑक्साइड बनेगा। H2SO4 में से पानी को एलिमिनेट किया तो हमारे पास क्या बना, क्या बनेगा, जस्ट सिंपल दैट इज SO3 ये बनेगा। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये तो ऑक्साइड है, ऑक्सी एसिड नहीं है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। जैसे मेरे को बोल दिया H3PO4, मेरे को ये कंपाउंड दे दिया, इस कंपाउंड में मेरे को बनाना है, लो भाई वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करो, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया तो बन गया HPO3। ये मेरे पास में मेटाइक एसिड है, मेटाइक एसिड है। इज इट क्लियर, पक्का क्लियर हो गया। तो हम इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में नाम मेंशन करेंगे इक एसिड के लिए, एकदम क्लियर। चलो अब सेकेंड टर्म आती है मेरे पास में, कंपाउंड्स में बहुत सारे कंपाउंड्स में अस एसिड भी लिखा होता है। अस एसिड देखोगे जरा, अगर इन सभी में जब आप भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर ही मिलेगी, मैक्सिमम के बराबर। चाहे आप पायरोइक एसिड ले लो, चाहे आप परिक एसिड ले लो, चाहे आप मेटाइक एसिड ले लो, हर किसी में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। चलो अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट पे, और वो पार्ट है हमारा अस एसिड। हम किस में जो हमारे पास में अस एसिड जब नाम लिखेंगे तो हम किस में अस एसिड मेंशन करेंगे। तो देखो अस एसिड हमारे पास में वहां पे मेंशन करते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 कम हो जाए। जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 कम हो जाए, 2 कम मतलब मैक्सिमम जितनी भी है उसमें से 2 कम, दैट इज द अस एसिड। जैसे मेरे पास में कंपाउंड है H2SO4, मुझे ये पता है, इसका नाम पता है, मुझे पता है इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बिल्कुल है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 कम होगी। देखो 2 कम करने के लिए आप एक बात दिमाग में लेके आओ, हाइड्रोजन पे आप चार्ज कितना लेते हो, हाइड्रोजन पे तो 1 चार्ज लेते हो, बिल्कुल लेते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना लेते हैं, -2 लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो देखो जरा, एक एलिमेंट को रिमूव करने से, अगर मैंने दोनों हाइड्रोजन, मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं हाइड्रोजन दोनों को रिमूव कर सकता हूं, करने को मैं दोनों को रिमूव कर दूं। अगर यदि मैंने रिमूव कर दिया तो ये तो ऑक्साइड बन गया, और ऑक्साइड मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ऑक्सी एसिड चाहिए, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो मैं हाइड्रोजन रिमूव ना करके मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो भी इक एसिड आएगा उस इक एसिड में से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देता हूं। ध्यान दो, मैंने रिमूव किया है मैंने, एडिशन नहीं कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, तो मैंने जैसे इस कंपाउंड से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, क्या बना कंपाउंड बना मेरा H2SO3। यही बना। अगर एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अब यहां पे देखो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे तो +6 है, यहां पे तो +6 है, और यहां पे निकालो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +4 नजर आएगी, मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम -2 है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -2 हो जाए, दैट इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। यहां पे नाम के पीछे आ जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। जितने भी मॉलिक्यूल्स आप उन सभी में निकाल सकते हो। जैसे मैंने कह दिया भाई, हमने कहा H3PO4, ये हमारा मॉलिक्यूल है, हम तो इन्हीं को जानते हैं, मेजरली हम इनको जानते हैं। इनकी फैमिली के जितने भी कंपोनेंट्स हम उन सब के लिए बना सकते हैं, सबके लिए बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई फिक्स इनको ही ले लो, नहीं, इनके नीचे और भी एलिमेंट्स है, उनके भी आप ऑक्सी एसिड्स बना सकते हो। सिंपल डायरेक्ट आप इसको पुट करो, सिंपल आएगा। क्लियर है। फॉस्फोरिक एसिड आप जानते हो, फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो, जैसे रिमूव करोगे तो आपको देखने को मिलेगा H3PO3, और जब आपसे नाम पूछा जाएगा बताओ इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा सिंपल, दैट इज क्या, फॉस्फोरस एसिड। ये आपका फॉस्फोरस एसिड होगा, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। सिंपल, खेल खत्म, एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट टर्म और आती है इसमें, और वो टर्म क्या आती है, उसको बोलते हैं हम अस एसिड। तो होता है, लेकिन वो होता है हाइपोअस एसिड, हाइपोअस एसिड क्या होगा,
हाइपोअस एसिड होगा। देखो इक एसिड से, जो इक एसिड था उसमें से एक ऑक्सीजन मैंने रिमूव किया तो ये मेरा बन गया था क्या, अस एसिड। ये हमारा अस एसिड बना था। अब एक और ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा हाइपोअस एसिड। हाइपोअस एसिड मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम है तो यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम -2 होगी। तो यहां पे क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक और रिमूव हो गया ना ऑक्सीजन, तो मैक्सिमम -4 हो जाएगी। जैसे मैंने यहां पे कंपाउंड लिखा H3PO4, दैट इज फोस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया H3PO3, दैट इज फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड। और मैंने एक ऑक्सीजन और रिमूव कर दिया H3PO2, तो मेरे पास क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सिंपल एकदम, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम सिंपल। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। यहां पे थोड़ा सा चेंज आता है, और वो चेंज क्या आता है, वो चेंज जरा देखना। वो चेंज आता है, सिर्फ आपको हेलोजन फैमिली में ये रूल नहीं अप्लाई करना है। हेलोजन फैमिली में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जरा, हमें पता है HClO4 एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं HClO3, HClO2 और HClO, ठीक है, यही होता है। अब देखो इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3, और इनके ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1। यही आएगी, बिल्कुल आएगी। 2 माइनस हो रही है, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं मैक्सिमम, ये मेरी मैक्सिमम -2, ये मेरी मैक्सिमम -4, और ये मेरी मैक्सिमम -6, यही आ रही है। लेकिन एक बात को जरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, अगर यदि जो रूल मैंने पढ़ा है उस रूल के हिसाब से पढ़ूं तो इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए था, क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होना चाहिए था, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड होना चाहिए था। लेकिन इसका नाम होना चाहिए था क्लोरस एसिड, इसका नाम होना चाहिए था हाइपोक्लोरस एसिड। लेकिन यहां पे थोड़ा सा फेरबदल है, और वो इस जगह पे एक अलग से नाम आता है। वो ध्यान देना, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ये चीज। अगर यदि मैं जब इसका नाम लिखूंगा तो उस टाइम पे ये वाला जो नाम होगा ये पर-इक एसिड पे आएगा। पर-इक एसिड, इनका जो नाम होता है वो पर-इक एसिड होता है। देखो अभी तक हमने जो पर-ऑक्सी लिंकेज पढ़े ना, वो पर-ऑक्सी लिंकेज वो पर से ही आते हैं। लेकिन यहां पे ये ऐसे कंपोनेंट है जो हेलोजन फैमिली के हैं, इनके अंदर पर-ऑक्सी लिंकेज नहीं होता। ध्यान रखना, ये पर-ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम के बराबर है। पर-ऑक्सी लिंकेज तब होता है जब वो मैक्सिमम से ज्यादा हो। तो इसका जो नाम होगा ना, वो नाम कहां से शुरू होगा, जरा सुनो। तो इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। क्लियर है, ये तो पर क्लोरिक एसिड। अब इसका नाम चलेगा वही ट्रेंड जो हमने पीछे पढ़ा है। कौन सा ट्रेंड, दैट इज क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। आगे बढ़ो, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, और आगे बढ़ो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हमारे पास इस चीज को ध्यान रखना है, इनके अंदर जो हेलोजन फैमिली है उसके अंदर इस रूल को फॉलो मत करना। एकदम क्लियर। देखो आज हम सीखेंगे 8, किसी भी कंपोनेंट के नाम के पीछे 8 आ जाए, किसी भी कंपोनेंट के नाम के पीछे आइट आ जाए, और किसी भी कंपोनेंट के नाम के पीछे आइड आ जाए, तो हम कैसे इनका नाम मेंशन करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आइड से, क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत आसान है, बहुत आसान सी चीजें हैं। देखो आइड वर्ड किसके पीछे लगाते हैं, जब भी हमारे सामने कोई भी कंपोनेंट होगा आइड का, तो आइड हम उसके नाम के पीछे लगाते हैं या उस ग्रुप के नाम के पीछे लगाते हैं जिसपे हम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर दें। जैसे अगर यदि मैं बात करता हूं कार्बन फैमिली की, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, कार्बन फैमिली में -4 होती है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की तो -3 होती है। अगर यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली की तो -2, हैलोजन्स की तो -1, ऐसा ही होता है। अगर यदि मैं किसी भी एलिमेंट को उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, या मैं बोलूं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में या चार्ज के साथ में, अकेले एलिमेंट को
विद चार्ज रिप्रेजेंट कर दूं। जैसे अगर मुझे कोई कह दे नाइट्रोजन जिसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है, बोला इसको क्या बोलेंगे, हम कहेंगे नाइट्राइड, दैट इज नोन एज नाइट्राइड। अगर यदि मेरे को फोस्फोरस दे दे, फोस्फोरस पे 3 माइनस, क्या होगा इसका नाम, फोस्फाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, फोस्फाइड। अगर यदि कोई मुझे कह दे फ्लोरीन के ऊपर माइनस है तो फ्लोराइड, इस तरीके से फ्लोराइड। Cl पे माइनस है दैट इज क्लोराइड। तो मतलब आइड वर्ड हम उसके पीछे लगाते हैं, कोई भी ग्रुप आ जाए उसके नाम के पीछे लगाते हैं जिसको हम इंडिकेट करें, जिसको हम रिप्रेजेंट करें उसके माइनस चार्ज के साथ में, तो हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर ऑक्सीजन कह दे, ऑक्सीजन पे 2 माइनस दैट इज ऑक्साइड, ठीक है। अगर कोई मेरे को कह दे सल्फर पे 2 माइनस है दैट इज सल्फाइड। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी ग्रुप दे रखा हो, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज दैट इज नोन एज हाइड्राइड। तो कोई भी ग्रुप हो, अगर यदि उसको उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या हम उसको रिप्रेजेंट करें उसके नेगेटिव चार्ज के साथ में, अकेला एलिमेंट हो, ध्यान रखना उस पर ना ऑक्सीजन जोड़ा है ना कोई और ग्रुप जोड़ा है, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा उसके साथ रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज आइड, ठीक है। अब कोई कह दे कि हमें सर ये नहीं होता है, हमें तो गिवन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हमें तो कंपाउंड ऐसे गिवन होता है। हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही होगा, जब वो आपको न्यूट्रल कंपाउंड बना के देगा, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में आपको क्या बना के देगा, अब आपको ऐसा थोड़ी चार्ज बोलेगा, नहीं, जैसे आपको बोल दिया, मान लो सपोज करो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, मैंने कहा कैल्शियम फोस्फाइड का फॉर्मूला लिखो भाई, कैल्शियम फोस्फाइड का फॉर्मूला बनाओ, तो हम कहेंगे कैल्शियम फोस्फाइड। अच्छा चलो कैल्शियम फोस्फाइड के बारे में देखते हैं। मेरे को पता है कैल्शियम होता है Ca, फोस्फाइड क्या होता है, फोस्फोरस, जो एलिमेंट होगा वो तो नॉर्मल होगा। अब इसके अंदर फोस्फोरस और फोस्फोरस के ऊपर आइड लगा है, इसका मतलब उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कैल्शियम पे मैक्सिमम होती है +2, मतलब कैल्शियम का तो चार्ज 2 होता है ना, तो कैल्शियम मेटल पे 2+ चार्ज, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया तो इस तरीके से, और हम इसके क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, Ca3P2, जो इसका फॉर्मूला होगा दैट इज Ca3P2। अगर कोई मुझे कह दे सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखो, सोडियम नाइट्राइड का, चलो भाई सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखते हैं। सोडियम पे +1 होता है, नाइट्रोजन पे -3 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बन गया, Na3N, कंपाउंड बन गया, दैट इज सोडियम नाइट्राइड। अगर कोई मुझे कह दे, मान लो सपोज करो मुझे कह दे हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन है, हाइड्राइड नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, हाइड्रोजन पे +1 होता है, सल्फर पे -2 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज H2S। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो क्लोराइड के लिए -1, मैग्नीशियम पे +2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना ये माइनस प्लस यूज नहीं करना है, ये तो सिर्फ स्टोइचियोमेट्री है। तो हमारे पास क्या बना, MgCl2, इस तरीके से बना दोगे, एकदम बना दोगे, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये हम आइड वर्ड का इंडिकेशन करते हैं, कैसे हम आइड वर्ड होगा तो उसको नाम को इंडिकेट करें, क्लियर। चलो अब दूसरा ग्रुप उठाते हैं हम, और दूसरा नाम के पीछे, अगर किसी भी नाम के पीछे 8 वर्ड लिखा जाए, 8, देखो 8 कैसे है, 8 इसको बोले तो हमें देखने को मिलता है 8 मतलब पेट, मतलब हमें क्या सुन रहे, पेट सुन रहे, ऑब्वियस ही बात है, 8 पेट, एक मतलब एक तरीके से अगर यदि मैं बोलूं तो एक कॉमन सा वर्ड आ रहा है, तो हम इसको जो इंडिकेट करते हैं वो 8 मतलब 8 हम उसके नाम के पीछे लगाते हैं, जिसका हम भर दें पेट, किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कैसे भरेंगे, ऑक्सीजन से हम भरेंगे, कैसे भरेंगे जरा देखो। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में कार्बन फैमिली है, मेरे पास में नाइट्रोजन फैमिली है, हमारे पास में ऑक्सीजन फैमिली है, हमारे सामने हैलोजन्स की फैमिली है, हैलोजन फैमिली, ठीक है। इनके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेजरली हम बात कर रहे हैं जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, इनके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं कार्बन फैमिली की बात कर रहा हूं,
कार्बन फैमिली के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल 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 और सिंगल, इस तरीके से, ऐसे। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो इनके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स पे इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक साथ, मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के एक साथ, मतलब 2 लोन पेयर, और एक सिंगल, ठीक है। उसके बाद हैलोजेंस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे उन 7 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, मतलब कितने हो गए, 6 हो गए। 6 तो हमें पेयर में लेने और 1 इलेक्ट्रॉन लेना हमें अनपेयर्ड, और हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हमें दिमाग में एक बात चल रही है, सर ये तो क्या रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या ये रिप्रेजेंटेशन हमें इंडिकेट कर रहा है? अब सुनो जरा, क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये? रिप्रेजेंटेशन हमें इंडिकेट कर रहा है कि जहां जहां पे सिंगल, ध्यान देना, जहां जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे ऑक्सीजन जोड़ दो, जहां जहां पे डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे ऑक्सीजन जोड़ दो। फिर क्या डिफरेंस हुआ इसमें? डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, अगर यदि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज दिखा दो, और अगर यदि ये डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड से अटैच होगा, हमें इसके बेस पे इसको अटैच करना है। जैसे सुनना, मुझे कोई कह दे सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, सल्फेट, चलो भाई लिखते हैं सल्फेट। सल्फेट किस फैमिली में आता है? सल्फेट आता है ऑक्सीजन फैमिली में, और ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। कितने पेयर्ड है? तो पेयर्ड एक तो ये रहा, पेयर्ड कितने? एक ये रहा। जितने पेयर्ड हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन लगा दो, लेकिन वो किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ में। तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड ही होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को दिखा दो, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को दिखा दो। और जो सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उस पे माइनस चार्ज। तो जो भी फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? वो फॉर्मूला हो जाएगा उस कंपोनेंट का, उस आयन का, वो ग्रुप हो जाएगा, दैट इज सल्फर 1 2 3 4। हमने पेट भर दिया ऑक्सीजन से, सल्फर का पेट भर दिया ऑक्सीजन से, दैट इज 2-, दैट इज सल्फेट। दिस इज सल्फेट आयन, दिस इज सल्फेट आयन। अगर कोई मुझे कह दे, मान लो सपोज करो मुझे कह दे फोस्फेट का फॉर्मूला लिखो, लो भाई अभी लिख देते फोस्फेट, दैट इज फोस्फोरस। और फोस्फोरस आता है नाइट्रोजन फैमिली में, और नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 1 और 1। 2 ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स पे एक ऑक्सीजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पे ऑक्सीजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन। जो होंगे इनको बॉन्ड से अटैच कर दो, बॉन्ड से अटैच कर दो, डबल बॉन्ड, और जिस पे सिंगल बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज। तो देखो जरा क्या फॉर्मूला बन गया, दैट इज PO4 3- चार्ज, दैट इज फोस्फेट। ये हमारा फोस्फेट बन गया, क्लियर एकदम। अब किसी ने बोला हमें फोस्फेट तो ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूला लिखना सिखाओ, H3PO4 होगा क्या? नहीं, वो फोस्फोरिक एसिड है। फोस्फेट कब बनेगा? फोस्फेट बनेगा जब हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और एलिमेंट आए, मेटल आए। जैसे मान लो सपोज करो किसी ने मुझे कह दिया कैल्शियम फोस्फेट का फॉर्मूला लिखो, कैल्शियम फोस्फेट। तो हमने कहा भाई लो भाई कैल्शियम फोस्फेट का फॉर्मूला लिख देते हैं। कैल्शियम जिसके ऊपर 2+ चार्ज होते हैं, फोस्फेट और फोस्फोरस का कंपाउंड है PO4 3-। यही होता है। चलो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो 3- चार्ज होते हैं, हटा दो इसको, क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में फॉर्मूला बन गया कैल्शियम दैट इज Ca3, तो 3 PO4 का होल ट्वाइस, ये हमारा फॉर्मूला बन गया कैल्शियम फोस्फाइड का। सिंपल है। अगर किसी ने बोल दिया मेरे को मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, मैग्नीशियम सल्फेट, और सल्फेट क्या होता है? SO4 2-। मैग्नीशियम पे 2+, सल्फेट पे 2-, कट रहे वो काट दो, 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, छोटा बने उसको छोटा बना दो। तो हमने क्या कर दिया इसको MgSO4, ये मेरा कंपाउंड हो गया। सिंपल, खेल खत्म, क्लियर एकदम
एकदम क्लियर। किसी ने मेरे को बोल दिया कंपाउंड बना के दिखाओ एल्यूमिनियम और फोस्फेट का, एल्यूमिनियम फोस्फेट का फॉर्मूला बनाओ। लो भाई अभी बना देते हैं एल्यूमिनियम फोस्फेट का। लो एल्यूमिनियम होता है +3, फोस्फेट होता है PO4 3-, कट रहे काट दो 1 1, तो फॉर्मूला हो गया AlPO4 का, AlPO4। कहानी खत्म, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर। जिस भी नाम के पीछे जो भी लगाए 8 लगाए तो मतलब अब देखो, अगर यदि मुझे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे समझना है, कोई कह दे मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बताओ ये ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे अगर मेरे को इसको इंडिकेट करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 नाम लिखते हैं, 8 नाम लिखते हैं, तो उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम। देख लो जरा कैलकुलेट करके, मैंने कहा फोस्फेट PO4 3-, यही बना था, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सब फोस्फोरस की X -2 चार्ज मतलब 8 और -3 दैट इज इक्वल्स टू X इज इक्वल टू 5। आपको यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। सल्फेट में निकालो SO4 2-, आपको सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। मतलब आपको जब भी 8 के लिए नाम लिखना है तो उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ग्रुप आएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एकदम क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलो लास्ट टर्म देखते हैं इसमें, और दैट इज आइट। अगर कोई पूछ ले हमसे आइट बताओ किसके नाम के पीछे आएगी, चलो आइट देखते हैं। आइट तो देखो, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे देखूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे मैंने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमेशा मैक्सिमम -2। ये हमेशा जो ग्रुप होंगे ये मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करने वाले ग्रुप होंगे। अब मैक्सिमम -2, हाँ मैक्सिमम -2 कैसे, देखो जरा, मैक्सिमम -2 ऐसे होगी, अगर यदि मेरे पास में जो मैंने 8 वर्ड निकाला है 8, उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करना है, और वो कौन सा करना है, जो चार्जलेस ऑक्सीजन होगा, चार्जलेस ऑक्सीजन हमें उसको रिमूव करना है। चार्जलेस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, पहले आप 8 का ग्रुप बनाओ और उसमें से एक चार्जलेस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। जैसे आप रिमूव करोगे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -2 आएगी। जैसे अगर कोई मेरे से कह रहा है PO4 3-, ये क्या है मेरा ग्रुप, ये मेरा फोस्फेट है, ये हमारा फोस्फेट है, बिल्कुल भाई ये हमारा फोस्फेट है। और फोस्फेट को अगर यदि मैं बनाऊं तो मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है O-, O-, O-। मुझे क्या बोला है, एक चार्जलेस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। लो भाई रिमूव कर दिया चार्जलेस ऑक्सीजन, ये चार्जलेस है, ये तो चार्ज है, ये चार्ज है, तो इनको हाथ नहीं लगाना, मुझे इसको डिस्टर्ब करना है, इसको रिमूव कर दिया। जैसे रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, PO3 3-, मेरा मॉलिक्यूल ये हो गया। चार्जलेस ऑक्सीजन रिमूव हो जाए दैट इज नोन एज क्या, आइट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा फोस्फाइट, फोस्फाइट। अगर मुझे सल्फाइट का फॉर्मूला लिखना है सल्फाइट, तो सल्फाइट का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फर SO4 2-, SO4 2- में S डबल बॉन्ड O O- और O- अभी बनाया, चार्जलेस को रिमूव कर दो तो हमारे पास क्या बन गया, SO3 2-, जो हमारे पास ग्रुप होगा दैट इज सल्फाइट। तो हम इस तरीके से किसी भी ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। क्लियर, कोई ग्रुप दे दे किसी के साथ में अटैच कर दे, नॉर्मल हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर का पार्ट, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे डिफाइन करते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अगर यदि एकदम क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर मेंशन करें। और अगर यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।